नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव, आपका अपना शो जिंदगी की हकीकत में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मैं हर रविवार आपके लिए एक आम आदमी की कहानी लेकर आता हूँ, उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, आइए आपको ले चलता हूँ उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप अपनी कहानी हमारे दर्शकों से शेयर करें। तो एक लड़की की जो जिंदगी है वो शुरू से ही, बचपन से, जन्म से ही चैलेंजेस के साथ शुरू होती है। शायद वो मेरी कहानी नहीं, हर लड़की की कहानी है। जब से वो पैदा होती है और मरते दम तक उसकी जिंदगी में चैलेंज ही चैलेंज है। शायद मेरे जीवन के भी कुछ चैलेंजेस मैं आपको उससे शेयर करने जा रही हूँ, आपको कुछ इंस्पिरेशन दे पाए। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। 5 बच्चों में सबसे बड़े मेरे भाई हैं और 4 बहनें हैं। शायद चौथे तक आते आते शायद एक लड़के की और चाह थी, जोड़ी मिलाने की चाह थी, इसलिए मेरा जन्म हुआ। तो शायद मेरे पापा को इसका अफसोस भी हुआ कि लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई। लेकिन इस चीज का इफेक्ट, प्रभाव मेरे बाद की जिंदगी में कभी नहीं आया। मेरे माता पिता ने मुझे उतना ही प्यार दिया जितना कि वो अपने बेटे को देते हैं। हम सभी भाई बहनों को उन्होंने जीवन में कोई भी कमी कभी भी नहीं आने दी। हम एक ऐसे परिवार में थे जहाँ उस समय में, बहुत पुरानी बात है, मेरा जन्म 60s में हुआ, वो उस समय की बात है जब लड़कियों को 10वीं करवाई, स्कूलिंग कराई और उनकी शादी कर दी। एक मिडिल क्लास और वो अर्निंग के बावजूद भी मेरे माता पिता ने ये निश्चय किया कि हम सभी भाई बहन पढ़ेंगे। हम अपनी बेटियों को अशिक्षित नहीं रहने देंगे, ये उनका निश्चय था और उन निश्चय को उन्होंने निभाया भी। हम सभी भाई बहन हाईली क्वालिफाइड हैं और ये सब उनकी मेहनत का परिणाम है। आज भी मैं उनकी इस मेहनत को सैल्यूट करना चाहूँगी और मन ही मन मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगी कि जो उन्होंने हम सब भाई बहन के लिए किया। स्कूलिंग के बाद मेरी शिक्षा वही कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में, इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय में हुई। जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तभी से ही मैं गाना गाती थी। क्लास में कभी भी कोई फ्री पीरियड होता था तो कहते थे अनीता को उठा दो, गाना सुनाई। शायद तभी से मुझे भी एहसास होने लगा कि हाँ, मेरे में गायन प्रतिभा है। तभी मुझे बार बार क्लास में गाना सुनने के लिए बुलाया जाता है। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगी कि गायन की ये जो परंपरा है, ये हमारे परिवार में बहुत पुरानी नहीं। मेरी बड़ी बहन इंदु सचदेवा, जो कानपुर में मैरिड है, वही अच्छे एक जेके स्कूल से रिटायर हुई, उनकी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए रही संगीत विषय के लिए। वो बहुत अच्छा गाती है और पंजाब यूनिवर्सिटी की टॉपर रही है म्यूजिक में। उन्हीं की इंस्पिरेशन शायद मेरे लिए थी कि मैं बचपन से ही उनको देख देख कर गाना सीखी। वो जो गाने गाती थी, मैं सेम वही गाने मैं दोहराती थी। स्कूल में भी एक बहुत डिमांड में रहती थी। हमारे यहाँ वो बाल सभा हुआ करती थी। बाल सभा में कई बार तो मैं छुप जाती थी क्लास में कि क्या हर बार मुझे खड़ा कर देते हैं गाना गाने के लिए। लेकिन सभी की इच्छा रहती थी कि नहीं, इस बाल सभा में अनीता की गाने के बिना तो चलेगा नहीं। तो मुझे बुलाया जाता था और बहुत गाने मुझसे सुना करते थे। पंजाबी गाने ज़्यादातर मैं गाती थी। स्कूलिंग के बाद कॉलेज में आते आते भी मैंने संगीत ही विषय लिया। उस समय में, हमारे समय में, गायन और वादन दोनों सब्जेक्ट ले सकते हैं। आज संगीत गायन और संगीत वादन में से कोई एक ही ले सकते हैं, लेकिन हम दोनों में से, हमारे समय में दोनों सब्जेक्ट ले सकते थे एक साथ। तो मैंने वादन, संगीत गायन, संगीत वादन, क्योंकि मेरा था कि मैंने म्यूजिक में अपना कैरियर बनाना। हालांकि मेरे कुछ टीचर्स चाहते थे कि मैं लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी थी, मैं लैंग्वेज में अपना कैरियर बनाऊँ। मेरे टीचर ने मुझे बहुत स्ट्रेस किया था कि मैं इंग्लिश ऑनर्स लूँ, लेकिन क्योंकि सोचा हुआ था कि मैंने म्यूज़िक में ही अपना कैरियर बनाना है, सो मैंने अपना सब्जेक्ट म्यूज़िक ही रखा। मैं लिटरेचर में नहीं गई। बीए करने के बाद मैंने एमए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी
से की। मन तो था मेरा कि मैं अपनी सिस्टर की तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में जाऊँ, पर कुछ कारणवश मैं वहाँ नहीं जा पाई। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया। एमए करने के बाद मैंने बीएड की और फिर मेरी सर्विस अपने ही शहर में एक छोटे से स्कूल में मैंने जॉब शुरू की। इस दौरान मैं अपने होने वाले पति से मिल चुकी थी, डॉक्टर प्रदीप शर्मा स्नेही। वहीं वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही रिसर्च स्कॉलर थे और मैं एमए कर रही थी जब हम मिले। हमारे मिलने का आधार था कविता। मैं कविता प्रतियोगिता में खूब भाग लिया करती थी, तो ऐसी ही कविता प्रतियोगिता में हम दोनों मिले थे। उसके बाद मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई और मैं ये समझती हूँ कि आज मैं जिस मकाम पर हूँ उसमें मेरे हस्बैंड डॉक्टर स्नेही का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो मेरे हमसफर ना होते, मैं आज वो ना होती जो मैं आज हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और बढ़िया निर्णय था उन्हें अपना हमसफर बनाने का। बीएड करने के बाद मेरा विचार आगे पढ़ने का नहीं था। इस दौरान मुझे अपने ही स्कूल में जहाँ मैंने स्कूलिंग की थी +2 में लेक्चरशिप का ऑफर आ गया, लेकिन मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं उच्च शिक्षा ग्रहण करूँ। उन्होंने मुझे मना किया कि मैं अभी जॉब के चक्कर में नहीं पढ़ूँ और मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। और मैंने एमफिल ज्वाइन किया और म्यूजिक में एमफिल किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैंने एक स्कूल में जॉब की, कॉमर्स स्कूल में, लेकिन मेरे हस्बैंड की जैन कॉलेज में जब यहाँ पोस्टिंग हो गई तो आना जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। फिर हम अम्बाला आ गए। अम्बाला में भी मैंने 2 स्कूलों में ही अपना सफ़र जारी रखा। मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल में 2 साल तक जॉब की, लेकिन वो भी किसी कारणवश मुझे छोड़नी पड़ी। और उसके बाद 1 साल मैं चमन वाटिका कॉलेज स्कूल की फाउंडर टीचर रही। वहीं रहते रहते मुझे देव समाज कॉलेज के बारे में पता चला कि वहाँ म्यूजिक की पोस्ट है, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया। हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे स्पेशली चमन वाटिका में लेने आए कि नहीं चलो, तुम्हारे लिए जॉब इंतजार करिए, तुम स्कूल के लायक नहीं हो, तुम्हें कॉलेज में ही होना चाहिए, तुम्हारी जो प्रतिभा है वो स्कूल में वेस्ट हो रही है, तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए। तो मैं कॉलेज का इंटरव्यू देने के लिए सेम डे आ गई। सौभाग्य से मेरा वहाँ सिलेक्शन भी हो गया। तो तब से लेकर 1992 की बात है ये, 1992 से लेकर आज तक मैं देव समाज कॉलेज में ही हूँ और 2019 नवंबर में मैंने यहाँ प्राचार्य का पदभार भी संभाल लिया है। हालांकि ये सफ़र आसान नहीं रहा। अनिल, ऐसा होता है कि जब आप प्रोफेशन में आते हो, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं जो आपका पग सहारा बनते हैं, आपका साथ देते हैं, आपको पुश करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और ऐसे लोग भी बहुत मिलते हैं जो आपकी टाइम टू टाइम टांग खींचने में पीछे नहीं हटते, आपकी गलतियां निकालने से नहीं चूकते। प्रोफेशन में जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं उनको तो ज़्यादा ही लोगों की ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि वो आप दूसरों की प्रतिभा को देख नहीं सकते। मैंने ऐसे लोगों का सामना किया, लेकिन मेरे हस्बैंड की बहुत मोटिवेशन थी। वो मैं गिरने लगती थी तो वो मुझे संभाल लेते थे, मैं कभी गिर नहीं पाई उनकी मोटिवेशन से। और मैं आज प्राचार्य पद पर उन्हीं की बदौलत ही पहुंची, उन्हीं की मोटिवेशन से ही पहुंची। एज ए टीचर बहुत काम किया। एज ए म्यूजिक टीचर मैंने अपना बहुत नाम बनाया। शायद मैं अम्बाला में एकमात्र टीचर थी, एकमात्र लेक्चरर थी जो सारे आइटम अपने खुद ही तैयार करा। आप देखते होंगे कि एसडी कॉलेज, जीएमएफ कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज हैं, उनके साथ एक पूरा लश्कर होता है प्रोफेशनल्स का, लेकिन मेरे साथ मैं होती थी और मेरा मतलब मैं बस। तो मैंने अपने कॉलेज में पहली बार लड़कियों को देव समाज कॉलेज में वेस्टर्न गाना सिखाया और उसमें बहुत सारे प्राइजेस भी जीते। मैंने कम्पीट किया बड़े बड़े कॉलेजेस से और 4 बार मैंने अपने कॉलेज को बेस्ट गर्ल्स कॉलेज की ट्रॉफी और रनर्स अप तो हम बड़ी बार आए, बहुत बार रनर्स अप जीता। तो ये मेरे
मोमेंट्स हैं मेरे लिए कि जब मैंने अपने कॉलेज को संगीत के क्षेत्र में उनका स्थापित किया। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कहते हैं ना कि लेखन या कोई भी प्रतिभा आपने बचपन से ही उसके बीज आपके अंदर होते हैं, लेकिन लेखन के जो बीज हैं वो मेरे अंदर मेरे हस्बैंड ने ही डाले हैं। मेरे बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में लेख छपते रहे हैं और अभी मेरा जो चल रहा है यात्रावृत्त के ऊपर काम चल रहा है। एक मेरा यात्रावृत्त भाषा एक बहुत सम्मानित पत्रिका है, उसमें भी छपा है। 4 या 5 यात्रावृत्त मेरे लाइन में है, कुछ छप चुके हैं, कुछ छपने की प्रक्रिया में है। और यात्रावृत्त में ही मैं अपना एक्सपर्टाइज आपको बताना चाहती हूँ। और अब ये कोरोना कितनी यात्राएं करवाता है, देखते हैं क्या विद्यार्थियों को मैं बहुत प्रेरित करती रहती हूँ। एज ए टीचर भी मैंने उनको बहुत प्रेरणा की है। मैं अपने पीरियड के लास्ट 5 मिनट्स बचा कर रखती हूँ उनसे बातचीत करने को, प्रेरणा देने को, क्योंकि ये हमारे कॉलेज में जो विद्यार्थी आते हैं वो सारे रूरल बैकग्राउंड से मोस्टली, तो उनको बहुत सारी बातों का नहीं पता। इवन कई बार मुझे बड़ी हैरानी होती है कि उन्हें अपने देश प्रदेश अपने शहर के बारे में भी पूरी नॉलेज नहीं है। तो मैं उन्हें जरूर 5 मिनट देती हूँ कि आप अपने शहर के बारे में जानो, अपने देश के बारे में जानो, उनसे पूछती हूँ और उन्हें बार बार प्रेरित करती हूँ कि जो ये आपके लिए न्यूज़पेपर इतने सारे कॉलेज में आते हैं, आप घर में नहीं मंगवा सकते तो आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें ताकि अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। तो मेरी प्रेरणा से बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ना भी शुरू किया है और अब कई बार वो मुझसे शेयर भी करते हैं कि हाँ मैम आज हमने ये बात सीखी है, ये पढ़ा। और मैं उनको ये भी प्रेरित करती हूँ कि अगर आप रूरल बैकग्राउंड से भी आए हैं, आप घर में चाहे जैसे भी भाषा क्यों ना बोलते हो, आपकी भाषा में एक पढ़े लिखे होने की झलक जरूर आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं वो अभी भी ऐसा फील करते हैं। मैं उनसे बात करती हूँ कि आप अपनी ग्रामीण भाषा क्यों बोलते हो कॉलेज में। बुरी बात नहीं है, बट आप में और एक अनपढ़ व्यक्ति में फर्क तो नजर आना चाहिए। एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक पढ़े लिखे व्यक्ति में फर्क तो नजर आना। कल को आप इंटरव्यू देने जाओगे, कहीं किसी को फेस करोगे, तो अगर आप ऐसी भाषा में बात करोगे तो आपको कौन अपने यहाँ जॉब देगा। तो बड़ी कोशिश मेरी रहती है कि उनकी भाषा शैली को सुधारूं, उनकी नॉलेज को बढ़ाऊं और उनमें अच्छे संस्कारों को इनकलकेट करूं। मैम आप हमारे शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात सामने रखने का, अपनी स्टोरी बताने का। मैं समझती हूँ कि मेरी स्टोरी से अगर कोई स्टूडेंट मोटिवेट हो पाए तो ये भी मेरे लिए एक बहुत